नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर अपन सभी एक फिर से अपना जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक था वो फिर से शुरू करने जा रहे हैं। तो आज तो देखो भाई पहला दिन है, तो क्वेश्चंस कम है, 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं। 2-3 दिन 5-5 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी। तो अभी शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन है वो देखते हैं। जो आज का क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन अभी। तो पहला क्वेश्चन है जो आपके सामने दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन है, आपको इसकी बता रखा है आपको। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी या फिर 29 फरवरी? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ये मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखो, इसकी थिकनेस थोड़ी बड़ी कर लेते हैं अपन एक बार। ठीक है, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अब इसके बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? नेशनल साइंस डे के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? नेशनल साइंस डे के बारे में बात करते हैं। देखिए, नेशनल साइंस डे है वो क्यों मनाया जाता है? तो नेशनल साइंस डे है दोस्तों, वो क्यों मनाया जाता है? तो जो सीवी रमन, कौन? सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो कि भारतीय वैज्ञानिक हुए, उनकी याद में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ये इन्होंने 28 फरवरी, कब? 28 फरवरी 1928 को, कब? 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज की थी। किसकी की थी? रमन प्रभाव, जो कि एक तरह का क्या होता है आपका? परकिरणन होता है। क्या होता है? परकिरणन। तो किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 को। और इसी याद में इनको क्या मनाया जाता है? अपने को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब देखो, जो रमन प्रभाव की खोज की थी, तो रमन प्रभाव है, इसके लिए इनको 1930 में, कब? 1930 में, 1930 में फिजिक्स का क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। क्या दिया गया? फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको। किनको? सीवी रमन को, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। अब इसके अलावा बात की जाए दोस्तों कि इसके अलावा इसमें साइंस डे के लिए अपन क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो, जो फिजिक्स के नोबेल हैं वो अब तक कितने मिल चुके हैं? तो फिजिक्स के नोबेल हैं वो अब तक कितने मिल चुके हैं? 219। कितने मिल चुके हैं? 219। कितने मिल चुके हैं? 219 फिजिक्स के नोबेल मिल चुके, जिसमें से जॉन बार्डिन, कौन? जॉन बार्डिन, जो कि अमेरिका के हैं, उनको सिर्फ 2 बार मिला है। किनको? जॉन बार्डिन, जॉन बार्डिन। तो जॉन बार्डिन, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक है, उनको एकमात्र एक ऐसे वैज्ञानिक है जिनको फिजिक्स का नोबेल 2 बार प्राप्त हुआ है, बाकी सबको एक बार मिला है। तो अपने भारत के वैज्ञानिक सीवी रमन को 1930 में रमन प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, और उन्हीं के लिए 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो शुरुआत है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, वो कब हुई थी? 1987। कब हुई थी? 1987, 1987 में सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से मनाया गया था। इसके अलावा बात की जाए 2022 की थीम, तो 2022 की थीम आप लोग लिख लीजिए। 2022 की जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है उसकी थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ठीक है, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, सबसे पहली बार 1987 में मनाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रखा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके लिए देखो क्या बता रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है? भारत ने किस देश में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया? इन विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड ऑपरेशन गंगा टू रेस्क्यू द स्टैंडर्ड सिटीजन्स? रूस, जर्मनी, यूक्रेन या पोलैंड? देखो, आप सभी को जैसे पता होगा, वैसे तो अभी हाल फिलहाल में जो टॉपिक चल रहा है, तो ये अभी कहाँ से ऑपरेशन गंगा चल रहा है आपका? यूक्रेन, क्योंकि रूस और यूक्रेन के अंदर क्या हुआ है? युद्ध चल रहा है। रूस ने आक्रमण किया है यूक्रेन पे, और उसी के लिए वहां पे जो फंसे हुए भारतीय उनको निकालने के लिए क्या किया है? ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई है। ऑपरेशन गंगा में आज ही भारत ने क्या किया है? ऑपरेशन गंगा में एक तो क्या है? फ्री है,
क्या सारा खर्चा है वो कौन उठा रही है? इंडियन गवर्नमेंट। और आज भारत ने 4 मंत्रियों को भेजा है, 4 मंत्रियों को, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 4 मंत्रियों को भेजा है कि वो 4 मंत्री हैं जो जाएंगे अलग अलग देश में, वहां पे कोई समस्या आ रही है तो उसको दूर करेंगे और वहां पे रह रहे भारतीयों को कहाँ लेके आएंगे? अपने स्वदेश लेके आएंगे। तो ऑपरेशन गंगा है वो यूक्रेन में रहने वाले लोगों को के लिए चलाया जा रहा है। अब देखो यूक्रेन में तो युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन में तो फ्लाइट जा नहीं सकती, तो वहां जो सबसे ज्यादा है कहाँ कहाँ से चल रहा है? 2 जगह ध्यान रखना, एक तो बुखारेस्ट, कौन सी? बुखारेस्ट है, बुखारेस्ट है, ये किसकी राजधानी है? रोमानिया की। किसकी राजधानी है? रोमानिया की। दूसरी पोस्ट आप ध्यान रखना किसके? बुडापेस्ट। कौन सा पेस्ट? बुडापेस्ट। तो जो बुडापेस्ट है वो किसकी राजधानी है दोस्तों? हंगरी की राजधानी है। तो बुखारेस्ट और बुडापेस्ट तक जो कि है, क्या जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर वो यहाँ तक चल के या बस के द्वारा आ रहे हैं, और यहाँ से फिर जो भारतीय एयर इंडिया है या इंडिको है वो इनको कहाँ से उठा रही है? वहां से इनको लेके अपने स्वदेश ला रही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यूक्रेन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया है पूजा जात्यान। कौन? पूजा जात्यान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज बीन वॉन बाय पूजा जात्यान इन पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या नोटा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 रजत पदक। जो पूजा जात्यान वो कहाँ की है? हरियाणा। कहाँ की है? हरियाणा की है। हरियाणा में भी अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ की है? गुरुग्राम। गुरुग्राम की है पूजा जात्यान। पोलियो से ग्रसित है। तो पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने हाल ही में रजत पदक जीता है, और ये नंबर 1 यानी कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में आने वाली एकमात्र भारतीय सीनियर वर्ग की महिला खिलाड़ी है। तो आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है। इसकी बात की जाए तो सबसे पहले इसकी कब शुरुआत हुई थी? 1998 में। कब शुरू हुआ था ये? 1998 में सबसे पहली बार हुआ था। उस समय कौन करा था? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, आईओसी है, जो पैरा ओलंपिक्स के लिए बनी हुई है, वो कमेटी करवाती थी। बट उसके बाद में कौन करवाता है? 2009 से। तो 2009 से वर्ल्ड आर्चरी करवाती है। कौन करवाता है? वर्ल्ड आर्चरी। तो 2009 से कौन करवाता है? वर्ल्ड आर्चरी, जो कि संगठन है, वो करवाती है इस टूर्नामेंट को। और ये हर 2 साल में होता है। कब होता है? हर 2 साल से। हर 2 साल से ये टूर्नामेंट होता है, और उसमें पूजा जाता है, जो कि हरियाणा गुरुग्राम की है। उन्होंने हाल ही में रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रजत पदक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत ने लगातार 12 T20 इंटरनेशनल मैच जीतकर किसके रिकॉर्ड की बराबरी की है? कितने? 12 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतकर किसके रिकॉर्ड की बराबरी की है? हुज रिकॉर्ड हैज इंडिया इक्वल्ड बाय विनिंग कंजुगेटिव 12 T20 तो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? तो इसका राइट आंसर है अफगानिस्तान। और इसके साथ में अगर एक और आपको याद रखना हो, वैसे उसका पूछा नहीं जाएगा फिर भी, वो कौन सा है? रोमानिया। कौन सा है? रोमानिया देश, जो रेगुलर खेलने वाले आईसीसी के टॉप 10 कंट्रीज हैं या आईसीसी के सदस्य देश उनमें नहीं है। बट अफगानिस्तान और रोमानिया, इन्होंने 12-12 मैच जीते हुए हैं। और भारत ने भी अभी श्रीलंका के खिलाफ जो 3 मैचों की सीरीज थी उसको 3-0 से जीत के इन्होंने ये क्या किया है? उपलब्धि हासिल की है। जिसके मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे? श्रेयस अय्यर। कौन रहे थे? मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे? श्रेयस अय्यर रहे थे। और उन्होंने कितने रन बनाए थे अभी हाल ही में? 204 रन। कितने बनाए थे? 204 रन, जो कि भारत की तरफ से सर्वाधिक है। 3 मैचों की T20 सीरीज में भारत की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने 204 कौन है? श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर है जिन्होंने 204 रन बनाए हैं। लगातार 3 अर्धशतक लगाए हैं, लगातार 3 अर्धशतक। इनसे पहले जो रनों के मामले में थे वो कितने? 199 थे। वो किसके थे? विराट कोहली के थे। पहले इनका रिकॉर्ड तोड़ के 204 रन बनाए किन्होंने? श्रेयस अय्यर ने। और ये श्रीलंका के खिलाफ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, देखो निम्न में से कौन से देश बेलारूस के साथ अपनी सीमा साझा
करते हैं। किसके साथ में? बेलारूस के साथ में। तो बेलारूस देखो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है, सबसे पहले तो ये बात अपने को पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विद बेलारूस? तो देखो पहला ऑप्शन है आपको, मतलब 4 ऑप्शन दिए, लिथुआनिया, लातविया, रूस और यूक्रेन। ऑप्शन नंबर 3 और 4 यानी कि रूस और यूक्रेन। ऑप्शन नंबर 2 है 1 और 3 यानी, और ऑप्शन 3 है 2, 3, 4 और ऑप्शन ए है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3, 4 यानी कि लिथुआनिया, लातविया, रूस और यूक्रेन। और इसी के साथ में एक 5वां देश और है जिसके साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है, वो है पोलैंड। कौन सा है? पोलैंड। तो ये 5 देश हैं जिनके साथ ये अपने सीमा साझा करता है। कौन? बेलारूस। अब बेलारूस है वो चर्चा में होने की रीजन क्या है कि जो यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है उसके लिए आज यानी कि कल रात में क्या हुई थी? वार्ता। क्या हुई थी? वार्ता, जो कि कहाँ? बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर, जो कि कहाँ पर? बेलारूस में। कहाँ पर? बेलारूस के अंतर्गत यानी कि बेलारूस में रूस और यूक्रेन के मध्य क्या हुई है? वार्ता हुई है शांति समझौते के लिए। तो उस वजह से ये चर्चा में, तो बेलारूस है वो अपने 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है, लिथुआनिया, लातविया, रूस और यूक्रेन, और 5वां कौन सा है? पोलैंड। तो जो क्वेश्चन दिया गया जिसमें ऑप्शन है उसके हिसाब से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। इस प्रकार दोस्तों अपन ने आज चर्चा की है करंट अफेयर्स का एक नया सेगमेंट, जो कि अपना पुराना सेगमेंट है, तो उसको स्टार्ट किया है। आप सभी को एक बार फिर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकाल बाबा है वो आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें, और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और 2, 4, 5 दिन में अपन क्वेश्चंस की संख्या है वो बढ़ा देंगे। नया एक्सपीरियंस है पेन टैप के साथ में, तो थोड़ी राइटिंग वगैरह थोड़ा सा है, नया सेटअप है, तो आप लोग सहयोग करें तो अपन आगे और भी अच्छा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।